जब भी कोई महापंचायत होती है या बड़े बड़े लोगों का किसी जगह जमावड़ा होता है तो इसका केवल एक ही संकेत होता है कि कोई बड़ी समस्या आने वाली है। मित्रों, ज्योतिषी दृष्टिकोण से जब हमने ग्रह गोचरों की स्थिति देखी, ग्रहों की स्थिति देखी, तब हमें लगा कि आने वाले समय में कोई बड़ी समस्या आने वाली है या कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम यही जो बड़ी विपत्ति आने वाली है, बड़ी समस्या आने वाली है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और यह बड़ी समस्या क्या है, बड़ी विपत्ति क्या है और यह कब आने वाली है, यह जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, 29 मार्च 2025 यह तारीख अत्यंत विशेष है क्योंकि 29 मार्च 2025 को कई योग बनेंगे और कई प्रकार के दोष बनेंगे जो सभी राशि के जातकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले होंगे। मित्रों, 29 मार्च 2025 में जैसे ही शनि देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो मीन राशि के अंदर 6 ग्रहों की युति हमें देखने को मिलेगी। सूर्यदेव, बुध, शुक्र, शनि और राहु, इसी के साथ चंद्रमा भी इस युति में शामिल होंगे। तो इस प्रकार से 6 ग्रहों की युति हमें मीन राशि के अंदर देखने को मिलेगी। मित्रों, सबसे बड़ा खतरा यही है कि जो ग्रहों का जमावड़ा यहां पर हुआ है, जो ग्रहों की महापंचायत यहां पर हुई है, यह किसी विनाश की ओर इशारा करती है। कुछ ना कुछ नई समस्या आने वाली है क्योंकि यह 6 ग्रहों की युति कई प्रकार के दोषों को जन्म देगी और कई प्रकार के योगों को जन्म देगी। लगभग 60 वर्षों के बाद ऐसा मौका आया है कि मीन राशि के अंदर इन ग्रहों की युति होगी। लगभग 60 वर्ष पूर्व शनि और राहु की युति मीन राशि में हुई थी। उस समय भी कई देश के ऊपर कई तरह की विपत्तियां आई थी और कई तरह का विनाश हुआ था। मित्रों, यह संकेत हमें मिलता है कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा अवश्य होने वाला है। कुछ विपत्ति, कुछ प्राकृतिक आपदा, किसी प्रकार का भी कलेश, संकट देश पर आ सकता है, समाज पर आ सकता है, जातकों के ऊपर भी आ सकता है। आर्थिक संकट भी खड़ा हो सकता है। इस समय सभी को सतर्क रहना होगा और सावधान रहना होगा क्योंकि राहु और शनि की युति अत्यंत विशेष होती है और संकट पैदा करने वाली होती है। जहां यह कुछ अच्छे परिणाम देंगे तो वहीं अत्यधिक जटिल परिणाम भी यह देने वाले होंगे। कुछ ना कुछ समस्या खड़ी करने वाले होंगे। इसके अलावा एक संकट और होगा कि जब राहु और शनि की युति होगी तो 14 अप्रैल को इन दोनों का मान एक ही होगा। 1 डिग्री 50 मिनट दोनों का ही मान होगा, दोनों का मान समान। यह इस और इशारा करता है कि दोनों के ही जो प्रभाव होंगे यह अत्यंत ही विशेष होंगे और अत्यंत ही तीव्र भी होंगे। मित्रों, 29 तारीख को अमावस्या भी है, 29 तारीख को ही सूर्य ग्रहण भी है और 29 तारीख को शनिदेव भी अस्त होंगे और यहां पर बुध भी अस्त अवस्था में होंगे। तो मित्रों, राहु और शनि की जो यहां पर स्थिति है वह हमारे लिए विचारणीय है और वही संकट का कारण भी है। राहु और शनि यहां पर कुछ विशेष दोषों का निर्माण करेंगे और कुछ विशेष योगों का भी निर्माण करेंगे जिनके विशेष प्रभाव हमारे ऊपर देखने को मिलेंगे। जैसे शनि राहु की युति प्रेत बाधा योग का निर्माण करती है, पिशाच योग का निर्माण करती है, शापित योग का निर्माण करती है। शनि सूर्य की युति पितृ दोष का निर्माण करती है। राहु और सूर्य की युति ग्रहण दोष का निर्माण करती है। राहु चंद्रमा की युति ग्रहण दोष का निर्माण करती है। शनि शुक्र और राहु की युति गुप्त संबंधी योगों का निर्माण करती है। शनि बुध की युति धूर्त योग का निर्माण करती है। चंद्रमा बुध की युति विच्छिद योग का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से जो यही योग बनेंगे, दोष बनेंगे, इनका विशेष प्रभाव सभी राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। मित्रों, यहां पर एक विशेष योग का निर्माण और होगा
जिसका विशेष प्रभाव सभी राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। वह यह होगा कि राहु से जो सप्तम स्थान पर केतु विराजमान है, उन पर हमारी कुंडली के सभी 8 ग्रहों की दृष्टि होगी। मित्रों, काफी वर्षों बाद ऐसे योग मिलते हैं कि जब किसी भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि हो। इस समय कुंडली का छठा भाव ऐसा भाव है जिस पर सभी 8 ग्रहों की दृष्टि होगी। मीन राशि में बैठे 6 ग्रहों की सीधी 7वीं दृष्टि छठे भाव पर होगी। इसके अलावा वृष राशि में बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि छठे भाव पर होगी और मिथुन राशि में बैठे मंगल की दृष्टि 4थी दृष्टि छठे भाव पर होगी। इस प्रकार से यह एक ऐसी विशेष अवस्था आई कि जिसमें सभी ग्रहों की दृष्टि छठे भाव पर होगी। मित्रों, यह योग बड़ा ही विनाशकारी दिखता है, प्रलयकारी दिखता है। इस दोष के कई अशुभ प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। सभी पाप ग्रहों की दृष्टि और सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि एक ही भाव पर होगी। अब केतु का जो प्रभाव है, वह प्रभाव किस प्रकार से सभी के ऊपर देखने को मिलता है, यह देखने योग्य होगा। अब यदि यह संकट वाली स्थिति है या यह विपत्ति आने वाली है, इसको रोकेगा कौन? सवाल यह उठता है कि इस विपत्ति को रोकेगा कौन? हमारी कुंडली के सबसे मजबूत ग्रह मंगल। यदि मंगल अच्छी स्थिति में है और यह जातक को अपनी ताकत देते हैं, योग बनाते हैं, तो निश्चित रूप से इस विपत्ति से, इस संकट से निकला जा सकता है। लेकिन 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक मंगल कर्क राशि में रहेंगे और नीच की राशि में रहेंगे। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है। मंगल 3 अप्रैल को नीच की राशि में आ जाएंगे। इसके कारण मंगल भी अपना प्रभाव, अपनी ताकत जातक को नहीं दे सकते। अब दूसरे बड़े ग्रह बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति हमें संकट से बचा सकते हैं, लेकिन यहां पर गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर शनिदेव की तीसरी दृष्टि है और गुरुदेव बृहस्पति किसी भी प्रकार से मीन राशि से संबंध नहीं बना सकते। इसी के कारण गुरुदेव बृहस्पति भी यहां पर जो ये संकट खड़ा हुआ है, इससे हमारी रक्षा नहीं कर सकते। अब गुरुदेव बृहस्पति 14 मई 2025 को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तब हमें कुछ प्रभाव गुरुदेव बृहस्पति के ऐसे मिलेंगे जिससे इस संकट से बचा जा सकता है। तो 29 मार्च से लेकर 14 मई तक जो यह समय है, यह घोर विपत्ति का होगा और इसमें हमें कुछ ना कुछ संकट अवश्य ही देखने को मिलेगा, चाहे वह हमारे ऊपर हो या फिर देश के ऊपर हो, समाज के ऊपर हो। इस विपत्ति से बचने का एक ही रास्ता है, वो है आध्यात्म का, और वह रास्ता है धार्मिक प्रवृत्ति का, वह रास्ता है मांगलिक कार्य का, वह रास्ता है सेवा का। क्योंकि केतु ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक रास्ता बताते हैं, धार्मिक कृत्यों का रास्ता बताते हैं। धार्मिक कर्म कीजिए, सेवा कीजिए, इन्हीं रास्तों पर चलकर हम इन विपत्तियों का सामना कर सकते हैं। तो जैसे ही 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करें, उस दिन ग्रहण होगा, उस दिन अमावस्या होगी, तभी से हमें धार्मिक कार्यों की तरफ, आध्यात्म की तरफ मुड़ना चाहिए और समाज सेवा करनी चाहिए। तभी इन विपत्तियों का सामना हम कर सकते हैं। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।